दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल ने कई कदम उठाने का ऐलान किया। दिल्ली में एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी भी एक हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी 14 से 17 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो कई कदम हैं जो उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है 2 दिन के, तो उन्होंने कहा कि इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है और अगली सुनवाई जो होगी उस पर वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। दिल्ली सचिवालय में शनिवार शाम को ही आपात बैठक में ये साफ हो गया कि फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के नाम पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आपात बैठक में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर फैसले लिए। एक हफ्ते के लिए सभी स्कूल बंद किए गए, केवल ऑनलाइन क्लास चलेंगी। एक हफ्ते के लिए सभी दिल्ली सरकार के दफ्तर भी बंद किए गए, केवल वर्क फ्रॉम होम होगा। प्राइवेट दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। 14 से 17 नवंबर के बीच सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद रहेंगी और लॉकडाउन के विकल्प के बारे में दिल्ली सरकार एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली दोनों को फटकार लगाई और सवाल उठाए। साथ ही 2 दिन के लॉकडाउन जैसे आपात कदम उठाने का भी सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में हालात इमरजेंसी वाले हैं। पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हर बार किसानों को दोषी ठहराना फैशन बन गया है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसका क्या हुआ? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने से रोकने के लिए बात क्यों नहीं करती? प्रदूषण में पराली जलाने का कुछ प्रतिशत योगदान है, बाकी दिल्ली में प्रदूषण विशेष रूप से पटाखे, उद्योग, धूल आदि से है। जरूरत पड़े तो 2 दिन के लॉकडाउन के बारे में सोचें। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई उसमें सख्ती इसलिए दिखलाई है क्योंकि जो हालात हैं, प्रदूषण इतना भर गया है, घर में भी मास्क पहन के रहना पड़ता है। कोर्ट का ये भी व्यू था कि घर में बैठ के मास्क पहनते हैं, बच्चे स्कूल जाने हैं, स्कूल खोल दी है गवर्नमेंट ने, डेंगू बढ़ रहा है, कोविड है, इन सबको रोका कैसे जाए? दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के जो हालात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर की और कहा है इमरजेंसी हालात हैं, इमरजेंसी कदम उठाने की ज़रूरत है। हर बार किसानों को दोषी ठहराने का फैशन बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोमवार को आपातकालीन योजना लेकर आने को कहा है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध लगाया है। पार्किंग शुल्क 3 से 4 गुना बढ़ाने और खुले में कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। हमारे देश में केवल प्रदूषण ही नहीं बल्कि और दूसरी बहुत सी समस्याओं की जड़ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच में तालमेल और इच्छा शक्ति की कमी। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होता तब तक सरकारें भी कोई सख्त कदम उठाती हुई दिखाई नहीं देती। दिल्ली से आशीष भार्गव, सौरभ शुक्ला और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।